अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ की क्लास करेंगे, क्लास 8 की, जिसका पहला चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2 करेंगे। आगे चलते हैं चैप्टर की थ्योरी की तरफ। सेट्स, इसकी हम थोड़ी सी डिफिनेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. Sets are usually denoted by capital letter of English alphabet. Some example are. इसका मतलब ये है कि सेट एक अच्छी तरीके से मजमुआ है जिसको हम बड़े हिंसों के, इंग्लिश की बड़े हिंसों पे जाहिर करते हैं। जिसके कुछ एग्जांपल ये है, जैसे कि आपके सामने आप देख पाएंगे, जैसे कैपिटल में लिखा हुआ ए, फिर दूसरा है बी एंड तीसरा है सी, और ये दिए गए हैं। जैसे कि ए वाला है सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, आगे ब्रैकेट में लिखा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एंड बी 1 2 3 4 5, एंड सी x such that x belong to z and -5 less than x less than 5 सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट की थोड़ी सी थ्योरी थी। हम आगे देखेंगे। यहाँ हम नंबर्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे कि हमारे को दिए गए हैं इम्पोर्टेंट सेट्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा है सेट ऑफ वोल नंबर। वोल नंबर पूरों को कहा जाता है, जैसे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है, 0 1 2 3। सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड द फोर्थ वन सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर। हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब आया है सबसेट। दो चीज़ें होती है, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या कहा जाता है कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सबसेट की डिफिनेशन, सेट एक्स इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट वाई if every element of x is also an element of y. Symbolically we write as x proper y. तो हमारे पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि हम देखेंगे लेट x 1 2 3 एंड y 1 2 3 4 5। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से प्रॉपर कौन सा है और इम्प्रॉपर कौन सा है। जैसे कि 1 2 3 लिखा है x में और y में लिखा है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 क्या हुआ, इम्प्रॉपर, और y क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। यानी कि मुनासिब सेट जो हुआ वो y वाला हुआ, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 असेंडिंग लिखी हुई है और थोड़ी सी 2 लेटर ज़्यादा भी लिखे हुए, और x में सिर्फ 3 लेटर लिखे। तो ये था प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। हम आगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। यहाँ हमारे पास दो चीज़ें होगी, यूनियन और इंटरसेक्शन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इफ़ ए 1 2 3 4 5, बी है 1 3 5 7 एंड सी 2 4 6 8, देन वेरीफाई कम्यूटेटिव WRT इंटरसेक्शन एंड यूनियन। हमारे पास तीन वैल्यूज दी गई है ए बी और सी, 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 एंड द लास्ट वन 2 4 6 8। हमने मालूम क्या करना है, कम्यूटेटिव। WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। सवाल को हल करने से पहले हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। इंटरसेक्शन में
हम क्या करते हैं, जो सेम होते हैं, जैसे दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों सेट्स में एक वैल्यू दो बार रिपीट की गई हो, तो वही हम लिखते हैं। और यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं, तो आइए हम अपने सवाल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है ए इंटरसेक्शन बी, फिर है बी इंटरसेक्शन है, फिर है ए यूनियन बी, फिर है बी यूनियन है। ये है कम्यूटेटिव का फॉर्मूला। इसके तहत हम अपना सवाल करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ लिख दिया। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 हमने लिख दी। बी की वैल्यू है 1 3 5 7 हमने ये भी लिख दी। अब मैंने शुरू में ही कहा था कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो रिपीट हुई है वैल्यू सिर्फ हम वही लिखते हैं। जैसे हम अपने यहाँ देखेंगे कि 1 इधर है, जैसे कि इस ब्रैकेट में 1 है, इधर भी 1 है, हमने नीचे लिख दिया। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। इधर 3 है, इधर भी 3 है, हमने लिख दिया यहाँ नीचे। इस ब्रैकेट पे 4 है, यहाँ 4 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ 5 है, 5 भी हमने लिख दिया नीचे। यहाँ 5 के बाद कुछ नहीं और वहाँ 7 है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 5। आगे जाते हैं, बी इंटरसेक्शन है। अब हम पहले b की वैल्यू लिखेंगे, फिर a की वैल्यू लिखेंगे। अब b की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7, बीच में इंटरसेक्शन के निशान आ जाएगा। बीच में वो चीज़ आता है जो हम फाइंड करते हैं। अगर यूनियन मालूम करना होता तो हम यहाँ यू लिखते हैं, अभी इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं तो यहाँ हम n लिख रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, उसी तरह जिस तरह ऊपर किया था हमने। 1 1 1 नीचे लिख दिया, 3 इधर भी है, इधर भी है, हमने नीचे लिख दिया। 5 5 5, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये रिपीट नहीं हुए तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो ये था हमारा इंटरसेक्शन, जो सेम होते हैं हम वही करते हैं। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास ए यूनियन बी, हमने लिख दिया ए यू बी। उसी तरह ही करेंगे जिस तरह करते आ रहे। ए की वैल्यू लिख दी 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद जो मालूम करना होता है हमने वो लिख दिया बीच में u। b की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7। दोनों का हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन में पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर बता देता हूँ। यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं। तरतीब में असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि बीच में कोई मिसिंग ना हो, बीच में कुछ मिसिंग ना हो। अब देखते हैं इन दोनों वैल्यूज में असेंडिंग कैसे बनती है। ए यू बी लिख दिया 1 2 3, ये हमारे पास ए यू बी का आंसर आया है। किस तरह आया मैं आपको बताता हूँ। 1 लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब देखो 6 नहीं है तो 6 हम नहीं लिखेंगे। अगर 6 इन दोनों ब्रैकेट में होता तो हम लाजमी लिखते, चाहे वो एक बार ही आता लेकिन हम लिखते। यूनियन में अगर एक बार भी यहाँ 6 आता तो हम लिखते। अब 7 आया, 7 लिख दिया, 6 के 5 के बाद आंसर कर दिया। ये हमारा निकल गया यूनियन। अब चलते बी यू ए की तरफ। तो हम इसमें पहले बी की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7, फिर उसके बाद हम लिखेंगे जो मालूम करना है, हमने क्या मालूम करना है, यू वो लिख दिया। उसके बाद ए की वैल्यू लिख दी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। अब दोनों का यूनियन निकाल दो, जैसे ऊपर निकाला 1 2 3 4 5 7। इसमें भी 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 हमारे पास गिवन ही नहीं है।